साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने EIB 20 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर EIB फॉर फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स विदाउट बैकलॉग्स, जिनकी बैक नहीं लगी है इन प्रीवियस सेमेस्टर and candidates who have passed 3 years or 5 year LLB but have not obtained their degree, जिन्हें अपनी डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, और those who have passed out, जो पास हो चुके हैं, obtained their degree, जिसे अपनी डिग्री मिल चुकी है जिन लोगों को, but have not enrolled with any state bar council, जिन लोगों ने किसी भी बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट नहीं कराया है, और हैविंग इनरोल्ड, जिनका इनरोलमेंट हो चुका है, हैव सरेंडर्ड देयर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और जिन्होंने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है, उनके लिए ये जानकारी है। डियर कैंडिडेट्स, इन कंप्लायंस विद द रिसेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट and the Bar Council of India rules, this notification provides updates guidelines for registration for the Bar Council All India Bar Examination EIB 20 for the following categories of candidates who must be studying at or have passed out of BCI recognized universities and or BCI approved colleges that are affiliated with BCI recognized universities. क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए फॉर्म भरने के लिए? एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग्स, जिनकी बैक नहीं लगी है, कैंडिडेट्स करेंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर, जो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, ऑफ 3 years और 5 year LLB डिग्री कोर्स, स्टडिंग एट द BCI recognized university or a college approved by the BCI and affiliated with the BCI recognized university, or eligible to register for EIB, ऐसे लोग EIB 20 के लिए एलिजिबल हैं। These candidates must have no backlogs from previous semester to qualify, ऐसे लोग जिनकी बैक नहीं लगी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्या है? एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड देयर डिग्री, ऐसे लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अपनी डिग्री नहीं मिली है। LLB ग्रेजुएट्स 3 years और 5 years कोर्स हु हैव पास्ड, जो पास कर चुके हैं आउट फ्रॉम BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज अप्रूव्ड बाय द BCI एंड affiliated with the BCI recognized university but who have not yet obtained their degree, जिन्हें अपनी डिग्री नहीं मिली है, are also eligible to apply for EIB, ऐसे लोग भी EIB 20 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। This includes graduates who have completed their course and are awaiting degree conferral. Eligibility of graduates who have obtained their degree but have not enrolled or have surrendered their enrollment certificate, जिन लोगों ने अपना अभी तक किसी भी बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं कराया है या अपनी जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर कर दिया है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर डिग्री LLB फ्रॉम BCI recognized university or BCI approved college but have not enrolled with any state bar council, as well as those who had enrolled but have surrendered, इन्होंने करा लिया था लेकिन सरेंडर कर दिया है अपनी डिग्री को, अपने सर्टिफिकेट को, आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ऐसे लोग भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। Ineligibility based on non-recognition. Any candidates, whether currently a student or a graduate who is
studying or has passed out from a university or a college that is not recognized approved by the Bar Council of India. ऐसे कॉलेज से, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं, जो अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एआईबी के लिए योग्य नहीं होंगे. दिस इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली recognized by the BCI. Candidates fulfill these conditions can register for EIB 20 starting from 29th of September 2025. The following undertaking and self-attested scanned documentation must be submitted during registration. थैंक्स मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ या नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें. धन्यवाद.